Hello everyone, how are you? I hope you are absolutely fine. Welcome to our beautiful सा चैनल DD केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम अपनी सीरीज़ में जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है अबाउट डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल्स बेसिकली होते क्या हैं और फिर उसके बाद उनमें डिफेक्ट्स कैसे आता है, उनमें खामियां कैसे आती हैं, और फिर हम जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं, वैसे तो ये डिफेक्ट्स का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डिफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, बट आज जो हम मेनली जो हम बेसिक टॉपिक उठाने वाले हैं वो है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम वही टॉपिक करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल किसको कहते हैं? तो आइडियल क्रिस्टल क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड आइडियल क्रिस्टल। की ऐसा क्रिस्टल जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, उनका रेगुलर नियमित रूप से अरेंजमेंट हो। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि केमिस्ट्री में जो है हमारे 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। केमिस्ट्री में 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, जिनको हम एम नाम से जानते हैं। एम, एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। और जब हम क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं ना, तो क्रिस्टल्स हैं बेसिकली आयनिक क्रिस्टल। कैसे क्रिस्टल हैं? आयनिक क्रिस्टल हैं। आयनिक क्रिस्टल्स की बात करेंगे हम। और आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होंगे? कैटायंस होंगे, जिनको पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बोलते हैं, और एनायन होंगे, जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे, कैटायन और एनायंस होंगे। और अगर वो रेगुलरली अरेंज है कि एक कैटायन आ गया, फिर एनायन आ गया, कैटायन आ गया, एनायन आ गया, कैटायन आ गया, एनायन आ गया, अगर इस प्रकार से वो रेगुलरली अरेंज है तो वो आइडियल क्रिस्टल है। लेकिन अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाए, कोई खामी आ जाए, कोई कैटायन उठ के कहीं और चला जाए, कोई एनायन उठ के कहीं और चला जाए, इस प्रकार से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसको कहते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। एनी डेविएशन फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हमने लिखा भी है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट है, नियमित रूप से जो अरेंज हैं, उससे हट के अगर वो अरेंज हो जाते हैं तो उसको कहते हैं डेविएशन इन या डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। आज जो हम 2 डिफेक्ट्स करने जा रहे हैं वो है मेनली फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड शॉटकी डिफेक्ट्स। इतने आसानी तरीके से हम उनको करने वाले हैं कि आपने अगर एक बार भी उसको रिवाइज कर लिया, एक बार भी उसको अपने माइंड में कैप्चर कर लिया, तो आप उसको लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड शॉटकी डिफेक्ट्स। बेसिकली हम इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस क्या होता है उससे ही हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रैंकल डिफेक्ट किसको कहते हैं, शॉटकी डिफेक्ट किसको कहते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर बनाने जा रहा हूँ जो आपने अपने माइंड में कैप्चर करनी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कैटायन और एनायन, एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। तो मैं जो एक इमेज बनाने जा रहा हूँ वो अपने अपने माइंड में जो है वो कैप्चर करके रखनी है। चलिए दोबारा, आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। और शॉटकी डिफेक्ट में जो आपने इमेज बनानी है वो कैसे बनानी है, अपने माइंड में कैसे याद रखना है। देखिए, एक इमेज की सहायता से ना हम सारे के सारे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। आप देखते जाइएगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं नजर आएगा तुम्हें पूरी केमिस्ट्री में, इतना आसान टॉपिक है ये। बस आपको पहले ये इमेज आनी चाहिए। चलिए, इतना बना दिया हमने। ये हमारे सामने इमेज आ गई।
अब देखते हैं कि इन दोनों इमेजेस में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है। देखिए इन दोनों इमेज को आप किस तरीके से देखोगे, आप अपने क्लासरूम के हिसाब से देखोगे। देखो जो पहला केस है वो ये है कि आप एक दिन स्कूल में गए और स्कूल का रूम काफ़ी बड़ा है, जिस क्लासरूम में आपकी क्लास लग रही है वो काफ़ी बड़ा है और स्टूडेंट उस दिन कम आए हैं। देखो खुले खुले बैठे हुए हैं स्टूडेंट, सिर्फ 6 ही डेस्क पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बाकी जो डेस्क है वो खाली है। ठीक है, अब जैसे मान लिया स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आपके केमिस्ट्री टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और टीचर के पढ़ाते टाइम कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो पीछे से शोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे शोर कर रहे हैं, और जब शोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो अब टीचर क्या करेगा। सपोज करिए कि आप एक टीचर हैं और बच्चे आपकी क्लास में शोर कर रहे हैं आपके पढ़ाते टाइम, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि क्लास में जगह बहुत सारी खाली है, तो आप क्या करेंगे, मारना नहीं है, आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक स्टूडेंट को उठाएंगे और किसी दूसरे डेस्क पे आप उसको बैठा देंगे, ताकि हर एक डेस्क पे एक एक स्टूडेंट होगा तो वो शोर नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही करेंगे ना, क्योंकि डेस्क बहुत सारे खाली हैं। तो ऐसा ही हुआ कि एक स्टूडेंट को यहाँ से उठा दिया और दूसरे डेस्क पे जाके बिठा दिया, जो खाली जगह थी वहाँ पे उसको बैठा दिया, किसी भी एक स्टूडेंट को उठा के। और देखिए उठाना किसको आसान है, छोटी चीज़ को उठाना आसान है कि बड़ी चीज़ को, ऑब्वियस बात है छोटी चीज़ को उठाना आसान है। और तुम्हें दिख रहा है कि कैटायन छोटा है और एनायन जो है वो बड़ा है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होगा कि एक जो है कैटायन अपनी जगह छोड़ेगा और बीच में जो जगह खाली है वहां पे आके बैठ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैटायन लीव्स इट्स साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। जो कैटायन है, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है, वो अपनी जगह छोड़ेगा और बीच में किसी जगह पे जाके बैठ जाएगा। ठीक बात है। और जो इंटरस्टिशियल साइट है उसको कहते हैं जो बीच में जगह खाली रह गई, जो बीच में जगह खाली रहेगी वहां पे जाके वो बैठ जाएगा। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट कहेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब सपोज करते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप क्लास लगाने गए और उस दिन बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और डेस्क एक भी खाली नहीं है, सभी डेस्क पे स्टूडेंट बैठे हुए दिख रहे हैं ना, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ में जो है स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब जो है टीचर पढ़ा रहा है और कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं, तो अब टीचर क्या करेगा, अब उठा के किसी दूसरे डेस्क पे भी नहीं बैठा सकता उनको, तो अब क्या करेगा, अब टीचर क्या करेगा, उस बच्चे को क्लास से बाहर भेज देगा। और अब की बार एक स्टूडेंट को नहीं, वो सोचेगा कि सारे ही चले जाएं, इतना शोर कर रहे हैं, तो जिस डेस्क पे जितने ही बच्चे बैठे हैं उन दोनों को उठाएगा और बाहर भेज देगा। तो अगर मान लिया ये डेस्क शोर कर रहा है तो यहाँ से कैटायन भी चला जाएगा और एनायन भी चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस leaves their site। अपनी जगह छोड़ देंगे, इंटरस्टिशियल साइट पे भी नहीं आएंगे, अपनी जगह ही छोड़ देंगे। ठीक बात है। तो ये तो हुआ फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, आपको देखने से क्या पता चल रहा है, ये कैटायन है ये एनायन है। कैटायन छोटा दिख रहा है, एनायन बड़ा दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एनायन। वेरी गुड। अब यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे सिमिलर साइज के दिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, साइज ऑफ कैटायन इज सेम एज साइज ऑफ एनायन। वेरी गुड। ठीक बात। अब हम देखते हैं कि जब डिफेक्ट जनरेट हो गया तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ेगा, भाई इनके मास पे क्या फर्क पड़ेगा, इनकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, और क्रिस्टल्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए मैं अब आपको बताता हूँ कि अब अगर किसी भी चीज़ में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। मेटल्स होते हैं, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उसके पीछे रीज़न होता है उनकी मूवमेंट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। और आयनिक क्रिस्टल्स में जो कंडक्टिविटी होती है उसका रीज़न होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस।
उनमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनमें होता है मूवमेंट ऑफ आयंस, कि अगर आयंस जो हैं जितनी जल्दी मूव करेंगे, जितनी फास्टली मूव करेंगे, उसमें उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। अब देखिए बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जब जनरेट हुआ तो आयंस को पहले भी मूव करने के लिए जगह मिल रही थी, बहुत सारी खाली जगह पड़ी थी, सारा कमरा खाली पड़ा है, बच्चे कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी डेस्क पे जाके बैठ सकते हैं और मूवमेंट कर सकते हैं। और क्या है, आयंस है, बच्चे क्या है, आयंस है। तो आयंस अगर मूवमेंट कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट होगी। और जैसे ये कैटायन यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, फिर भी मूवमेंट उतनी ही है जितनी पहले ही थी। कोई कंडक्टिविटी ऐसा तो नहीं हुआ कि मूवमेंट बढ़ जाएगी इसके यहाँ आने से, बिल्कुल नहीं, सेम वैसी ही रहेगी। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो सेम रहेगी। और इसमें क्या हुआ, इसमें जब ये पूरी क्लास भरी हुई थी, किसी भी बच्चे को मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा था, इतनी भरी हुई थी कि कोई बच्चा हिल भी नहीं सकता था। अब जैसे देखो यहाँ पे जगह क्रिएट हुई तो ये जो जितने भी कैटायन और एनायन है ये मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। और अगर मूवमेंट करना शुरू कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ना चाहिए, मूवमेंट ज़्यादा हो गई तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुड इंक्रीज। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इसमें इंक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, डेंसिटी, मास पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले मास पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी, की एक बॉडी के अंदर कितना मटेरियल प्रेजेंट है उसको उसका मास कहते हैं। देखो अब इसमें पहले कितने कैटायन थे और बाद में कितने कैटायन हैं, डिफेक्ट आने से पहले कितने कैटायन थे और बाद में कितने कैटायन हैं। अगर हम काउंट करके देखें तो 6 कैटायन थे पहले और 6 एनायन थे, और अब भी कितने कैटायन है, 6 ही कैटायन हैं और 6 ही एनायन हैं। तो मास पे क्या फर्क पड़ेगा, मास रिमेन सेम, जो अंदर मटेरियल था वो उतना ही है, चेंज ही नहीं हुआ, तो मास रिमेन सेम। और इसमें क्या होगा, इसमें मास क्या हुआ, घट गया। वेरी गुड। देखिए मास क्या हो गया, घट गया, क्योंकि जितने मटेरियल पहले था अब उससे कम हो गया, कैटायन भी कम हो गए और एनायन भी कम हो गए। तो क्या है, मास डिक्रीजेस इन दिस डिफेक्ट। अब तुम्हें पता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी पे भी उतना ही फर्क पड़ेगा। तो डेंसिटी इसमें भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और इसमें डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी इसमें भी। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, एक नई डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि अपने आसपास कितने आयन्स है, कितने आपके आसपास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, आपके आसपास कितने बच्चे बैठे हैं। तो देखो यहाँ पे खुले खुले बच्चे बैठे हैं। अगर हम बात करें कि एक कैटायन के आसपास बहुत कम है दूसरे आयन्स, और यहाँ पे देखें तो अगर मैं इस आयन्स को ले लूँ तो इसके आसपास बहुत सारे बच्चे फैले हुए हैं, तो इसमें तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसमें होगा लो कोऑर्डिनेशन नंबर। लो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वो वाले क्रिस्टल जिनमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे, और इसमें हाई कोऑर्डिनेशन, जिन क्रिस्टल्स में हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो जो है आपका शॉर्टकट डिफेक्ट शो करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं AgCl, AgBr, AgI, इन सब में लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसमें NaCl, KCl, AgBr ये शॉर्टकट डिफेक्ट है। अब शायद तुम्हें एक चीज नजर आ रही होगी कि मैंने AgBr यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो AgBr होता है ये बोथ डिफेक्ट शो करता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है HBSC में भी, CBSC में भी, कि AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जो शॉर्टकट डिफेक्ट भी शो करेगा और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करेगा। अब ये तो हो गया इनके बीच में डिफरेंस, इनके बीच में एक सिमिलैरिटी भी है, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में एक सिमिलैरिटी भी है। वो सिमिलैरिटी क्या है, वो सिमिलैरिटी ये है कि फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट दोनों ही स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप हैं। किस डिफेक्ट के टाइप हैं,
स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के। और स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जिनमें, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, जिनमें रेशो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिमेन सेम, जिनमें जो है कैटायन की रेशो और एनायन की रेशो, कैटायन और एनायन की रेशो डिफेक्ट आने से पहले और डिफेक्ट आने के बाद बराबर रहती है। अब देखो एक बार, इसमें डिफेक्ट आने से पहले जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां था, अब देखो इसमें कितने कैटायन थे, 6 कैटायन थे और 6 एनायन थे, तो 6 कैटायन और 6 एनायन, रेशो कितनी रही, 1:1। डिफेक्ट आने के बाद क्या हुआ, ये कैटायन यहां पे मूव कर गया, अब भी रेशो कितनी रही, 6 ही कैटायन है और 6 ही एनायन है, तो अभी भी रेशो क्या रहा, 1:1। डिफेक्ट आने के बाद भी रेशो क्या रही, कैटायन और एनायन की सेम रही, 1:1। यहां पे क्या था, यहां पे कैटायन था और यहां पे एनायन था। अब अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 यहाँ पे कैटायन थे और 16 ही यहाँ पे एनायन थे। डिफेक्ट आने के बाद देखो, डिफेक्ट आने से पहले जो इनका रेशो था 1:1 था, अब जैसे यहाँ पे एक कैटायन गए एक एनायन भी चला गया, तो 15 कैटायन बच गए और 15 ही एनायन बच गए, और अभी भी रेशो क्या है, 1:1। तो इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी भी है कि स्टिक्योमेट्रिक जो रेशो है, रेशो ऑफ कैटायन और एनायन जो है वो सिमिलर, सेम रहेगा, चाहे डिफेक्ट कितना भी आ जाए, रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन विल ऑलवेज रिमेन सेम, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छे से ये कंसेप्ट जो है समझ में आया है। इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। प्लीज़ कोऑपरेट अस। थैंक यू।